हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम देखने वाले हैं जावा के कुछ एमसीक्यूज़। तो चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट कमांड टू रन जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम जो हम रन करते हैं उसके लिए सही कमांड कौन सा है? जावा फाइल नेम, जावा फाइल नेम डॉट क्लास, जावा क्लास नेम या फिर जावा क्लास नेम डॉट क्लास। तो इसका सही आंसर है जावा क्लास नेम। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि रन करने के लिए जावा फाइल नेम यूज़ होता है, बट जावा फाइल नेम जो यूज़ होता है वो कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो फाइल का नाम जो है मेरा वो डेमो डॉट जावा है और यहाँ पे क्लास नेम जो है वो मेरा टेस्ट है। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए कमांड होता है जावा सी और फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम है डेमो डॉट जावा, तो मैंने इसको किया कंपाइल। और रन करने के लिए जो इस डेमो डॉट जावा में क्लास नेम होगा वो हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं जावा टेस्ट करता हूँ तो अपना आउटपुट आना चाहिए। और अगर मैं इसी को डेमो करता हूँ जो कि फाइल नेम है, तो इससे हमें कुछ भी वो क्लास ही नहीं मिलेगा डेमो, क्योंकि हमारा जो डेमो डॉट जावा में क्लास नेम है वो लिखा हुआ है हमने टेस्ट। तो जब भी हम कंपाइल करते हैं तो जो जिस फाइल के अंदर जिस नाम से क्लास बना हुआ है तो उस नाम से एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा फाइल नेम था डेमो डॉट जावा और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हुई है टेस्ट डॉट क्लास नाम से। तो हमारा राइट आंसर है जावा और उसके आगे देना होता है अपने को क्लास नेम विदाउट एक्सटेंशन। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम दिया है, मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे एक लॉन्ग डेटा टाइप लिया है और उसका वैल्यू है यहाँ पे 1000। var1 के अंदर हमने 1000 सेट किया और यहाँ पे सिंपल पुट किया है। तो पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है रन टाइम एरर, थर्ड ऑप्शन है अपना कंपाइल एरर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है 1000। तो एज इट इज़ जो यहाँ पे 1000 पुट किया है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे भी प्रीवियस जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस जो है यहाँ पे हमने कैपिटल एल लिया है जो कि है अपना क्लास वाला जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है वो है, और इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया था स्मॉल लॉन्ग वाला। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ ये एल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस केस में क्या आएगा अपना आउटपुट? 1000 या फिर रन टाइम एरर या कंपाइल टाइम एरर और नन ऑफ द अबव। चलो देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर आने वाला है। चलो तो इसको रन करके देखते हैं कि हमें कंपाइल टाइम एरर क्या आता है और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है लॉन्ग वैर, और यहाँ पे 1000 असाइन कर दिया और इसको हमने var1 को प्रिंट कर दिया। तो इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल के लिए हम चलते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे आएगा जावा सी डेमो डॉट जावा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो एरर आ चुका है। एरर क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो इनकम्पैटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग। अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे एरर जो आया है वो इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है ये वाली, तो ये एज ए इंट कंसिडर कर रहा है अपना कंपाइलर, और उसको हम ट्राई कर रहे हैं कन्वर्ट करने का लॉन्ग में, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई लॉन्ग एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो हमें यहाँ पे एट द एंड स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल दोनों में से कोई भी दिया तो भी चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको फिर से कंपाइल करने का ट्राई करते हैं। तो जावा सी डेमो डॉट जावा, तो ये कंपाइल तो हो गया। अब इसको करते हैं रन जावा डेमो, और यहाँ पे 1000 अपना आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी स्मॉल एल लिया है, तो यहाँ पे हम कैपिटल एल भी ले सकते हैं। इसको भी लेके हम एक बार इसको कंपाइल करने का ट्राई करते हैं। फिर से कमांड आएगा अपना कंपाइल वाला जावा सी डेमो डॉट जावा, और रन करने के लिए जावा डेमो, और यहाँ पे 1000 अपना आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे जब तक हम इसको स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तब तक ये कंपाइल टाइम एरर ही होगा। और जैसे यहाँ पे कैपिटल एल या स्मॉल एल होगा तो अपना आउटपुट ये वाला आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपना है प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है a इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 0 किया है, और सिस आउट डाला है, जो भी आंसर आएगा a में उसको प्रिंट किया है। तो यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो ये जो नंबर देख रहे हो ये है 12, जो कि है इंटीजर नंबर, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको मैंने बहुत सारे साइट देखे ऐसे जहाँ पे इसका आंसर बताया गया है इन्फिनिटी, बट वो इन्फिनिटी कब आएगा, जब आपका ये जो नंबर है ये आपका डबल या फिर फ्लोट होगा और उसको हम डिवाइड बाय 0 करोगे तो ही इन्फिनिटी आएगा। अगर आपका नंबर ये इंटीजर है या फिर लॉन्ग है तो उस केस में आपका रन टाइम एक्सेप्शन आने वाला है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है या लॉन्ग है तो ये वाला रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, और डबल है या फ्लोट है तो इन्फिनिटी आएगा। चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक देखते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है, फ्लोट a इक्वल टू 12/0 और यहाँ पे प्रिंट किया है। तो इसको करते हैं कंपाइल और देखते हैं क्या आता है। जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया है। अभी देखते हैं रन टाइम एक्सेप्शन आता है कि नहीं। तो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया डिवाइड बाय 0। तो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन हमें आ चुका है। और अगर हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया था रन टाइम एक्सेप्शन। अभी क्या करते हैं, फ्लोट वाला जो है ना उसको हम यहाँ पे फ्लोट लेके उसको डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। यहाँ पे मैं देता हूँ 12.2, और ये अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डबल कंसिडर किया जाएगा। तो हमें यहाँ पे f लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्लोट हो जाएगा अभी। और अगर आप यहाँ पे f नहीं लगाते हो और इसका रिज़ल्ट 12.2 डिवाइड बाई 0 करके अगर यहाँ पे कैच करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको डबल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आपको एरर आ जाएगा। तो चलो अभी यहाँ पे हमने एक फ्लोट वैल्यू ली है, उसको हम डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी फ्लोट ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी हमने फ्लोट लिया है, तो अभी सब सही है। इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो डॉट जावा, और इसको रन करने के लिए जावा डेमो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जो आया है अपना अभी इन्फिनिटी आया है। तो इन्फिनिटी कौन से केस में आता है, जब यहाँ पे फ्लोट या फिर डबल होगा तो ही इन्फिनिटी आएगा, अदरवाइज रन टाइम एक्सेप्शन आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन यूज़ डिफरेंट नेम फॉर जावा क्लास एंड जावा फाइल। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्या है, हमारा जब भी कोई हम जावा फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल के अंदर हमारा क्लास होता है, और उस क्लास का नेम और जावा की जो फाइल है उस फाइल का नेम हम डिफरेंट रख सकते हैं क्या, ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो आंसर है ट्रू, बट उस यहाँ पे आप अगर स्टार देख रहे हो तो उसकी कुछ एक कंडीशन है। तो वो क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये ट्रू है तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे अपना एग्जांपल है, यहाँ पे डेमो डॉट जावा फाइल का नेम है, और यहाँ पे क्लास नेम जो है वो डेमो ही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ टेस्ट, और इसको करता हूँ सेव। अभी क्या करते हैं, इसको देखते हैं कंपाइल करके। अभी यहाँ पे डिफरेंट लिया है हमने, डेमो डॉट जावा और क्लास का नाम है टेस्ट। तो कंपाइल के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको करते हैं कंपाइल। तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने जो आंसर लिया था, ट्रू लिया था, वो सही है। और अभी जो स्टार लगा था उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो स्टार है वो क्यों है, यहाँ पे देखते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ द क्लास इज़ नॉट पब्लिक इन दैट फाइल। तो ये ट्रू कब है, जब हमारा जो फाइल है उसमें जो हमने क्लास लिया है, टेस्ट क्लास जो लिया है वो पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगा आंसर। तो अभी क्या करते हैं, जो फाइल थी हमारी उसमें जाके हम उस क्लास को, टेस्ट क्लास को हम पब्लिक करते हैं, और फिर देखते हैं कि अपना आउटपुट क्या आता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये इस क्लास को हमने पब्लिक नहीं बनाया हुआ है, तो हम इसको बनाते हैं पब्लिक। और अभी ट्राई करते हैं इसको कंपाइल करने का। ये कंपाइलर, और ये रहा अपना
आउटपुट क्या आया, क्लास टेस्ट इज़ पब्लिक, ओके हमने उसको पब्लिक बनाया है तो वही आया। शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज पर जावा रूल अगर हम कोई क्लास पब्लिक बना रहे हैं तो वो उस क्लास का नेम ही होना चाहिए अपने फाइल का नेम। अगर यहाँ पे देखते हैं तो फाइल का नेम है डेमो डॉट जावा और क्लास का नेम है टेस्ट जो कि पब्लिक है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो जो फाइल है हमारी वो इसी नाम से होनी चाहिए, टेस्ट डॉट जावा नाम से ही होनी चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, जो फाइल नेम है उसको हम करते हैं टेस्ट डॉट जावा। तो ये रही हमारी फाइल डेमो डॉट जावा, इसको हमें करना है टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, और इसको हम करते हैं सेव और फिर से ट्राई करते हैं इसको कंपाइल करने का। तो कंपाइल करने के लिए हमारी कमांड अभी चेंज होगी क्योंकि हमारा फाइल का नेम जो है वो अभी टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा टेस्ट डॉट जावा और एंटर। तो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है और जो क्लास फाइल बनेगी अपनी वो बनेगी जावा सी और टेस्ट। तो ये रहा और अपना आउटपुट इन्फिनिटी आ चुका है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो जावा फाइल में अपने क्लास लिखा है, क्लास का नेम, अगर उस क्लास को हमने पब्लिक बनाया है तो उसी क्लास के नाम से ही अपना जावा फाइल होना चाहिए। ये एक कंक्लूजन हो गया। दूसरा ये है, अगर आपका क्लास पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है तो आपका फाइल नेम डिफरेंट हो सकता है जो हमने क्लास लिखा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम इन जावा। तो जावा का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उसका एंट्री पॉइंट कौन सा है ये यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अपना जेवीएम, ऑप्शन बी है क्लास, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट और ऑप्शन डी है मेन मेथड। चलो इसका सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है इसका मेन मेथड। जो भी हम जावा में प्रोग्राम लिखेंगे उसका एंट्री पॉइंट जो होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है, तो वही अपना एंट्री पॉइंट हो गया अपने प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा क्लास यूज़ होता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है इनपुट क्लास, बी स्कैनर क्लास, सी ऑब्जेक्ट क्लास या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है स्कैनर क्लास। तो जब भी हमें यूज़र से कंसोल से कोई इनपुट लेना होता है तो हम उसके लिए स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, एक यहाँ पे है स्कैनर क्लास हमने यूज़ किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो है यहाँ से ये है उसका सिंटैक्स जो ऑब्जेक्ट बनाने का होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमने को और हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट की है जो कि कंसोल पे दिखेगी हु आर यू करके। और जब भी यूज़र इनपुट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जो भी टाइप करेगा वो हम इस नेम में उसको कैच कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, नेक्स्ट लाइन करके एक मेथड अवेलेबल है स्कैनर क्लास में, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ की है माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे आएगा और फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट किया है आई एम, और उसके बाद जो भी इस नेम में वैल्यू रहेगी इस वो जो यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू रहेगी तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इसको करते हैं रन जावा सी डेमो डॉट जावा। ये हो गया अपना कंपाइल और रन करने के लिए जावा डेमो। तो जो हमने प्रिंट किया था वो यहाँ पे आया है हु आर यू करके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है नेम परफेक्ट जावा। तो ये हमने जो एंटर किया है वो अपना जो यहाँ पे मेथड लिखा है ये वाला, तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला मेथड जो है उसको रीड करेगा और ये नेम वाले इसमें स्टोर करेगा। तो मैं वापस जाता हूँ टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर प्रेस। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमने प्रिंट किया था आई एम और जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था वही यहाँ पे एज अ आउटपुट आ चुका है जो कि है
यहाँ से रीड किया और इसको मैंने यहाँ पे आई एम प्रिंट किया और जो नेम में वैल्यू थी जो मैंने कंसोल पे एंटर की थी वही आई थी। तो जो स्कैनर क्लास होता है वो यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ से यूज़र ने इनपुट दिया परफेक्ट जावा, उसने वो रीड किया और प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू टेक अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो यहाँ इनमें से कौन सी मेथड है जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, स्ट्रिंग वैल्यू स्पेसिफिकली। तो फर्स्ट है नेक्स्ट मेथड, सेकंड है नेक्स्ट लाइन मेथड, थर्ड है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। तो दोनों मेथड सेम यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अगर सेम काम करना है तो एक ही मेथड होती जावा में, तो उसका डिफरेंस देखते हैं क्या है एक प्रोग्राम के थ्रू। चलो लास्ट के एग्जांपल में हमने क्या किया था, नेक्स्ट लाइन जो है वो मेथड यूज़ की थी और हमारा आउटपुट सही आया था। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया था। तो हमने क्या एंटर किया था, ये वाला वर्ड परफेक्ट और जावा, दो वर्ड्स एंटर किए थे और यहाँ पे जो प्रिंट हुआ था वो परफेक्ट जावा एज इट इज़ प्रिंट हुआ था। अभी क्या करते हैं, इसका तो हमें पता चला नेक्स्ट लाइन का यूज़ क्या है। अभी क्या करते हैं, सिर्फ नेक्स्ट जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं, नेक्स्ट, और इसको मैं करता हूँ सेव। और अभी क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए जावा डेमो, ओके, तो ये हो गया कंपाइल। अभी इसको करते हैं रन, तो डेमो, और मैं फिर से सेम इनपुट एंटर कर रहा हूँ परफेक्ट जावा और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ एंटर। अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या लिख के आया, सिर्फ परफेक्ट, बट मैंने इनपुट क्या किया था परफेक्ट जावा और यहाँ पे सिर्फ आया है परफेक्ट। बट हमने जब नेक्स्ट लाइन मेथड लिखा था तब यहाँ पे हमने परफेक्ट जावा इनपुट एंटर किया था और सेम आउटपुट भी अपना परफेक्ट जावा ही आया था। तो डिफरेंस क्या हो गया इसमें, जब भी हम नेक्स्ट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, जहाँ तक हमने नई लाइन नहीं देते हैं तब तक ये पूरा का पूरा रीड करता है, चाहे उसमें स्पेस हो या फिर ना हो, वो पूरा लाइन का लाइन रीड करेगा। और जब हम सिर्फ नेक्स्ट मेथड लिखते हैं तो तब तक ही रीड करेगा जब तक उसको ये स्पेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसने ये परफेक्ट रीड कर लिया, फिर यहाँ पे स्पेस मिला तो उसके आगे का कुछ भी रीड नहीं किया। तो वही नेक्स्ट मेथड जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेस जो होता है वहाँ तक का ही रीड करता है। बट नेक्स्ट लाइन जो मेथड है वो वहाँ तक रीड करता है जब तक उसको नेक्स्ट लाइन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर और भी वर्ड्स होते स्पेस के साथ या फिर कुछ भी तो वो भी रीड कर लेता, और जैसे नेक्स्ट लाइन आ जाती तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाता। मतलब ये पूरा लाइन ही रीड करता है नेक्स्ट लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे एक स्कैनर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक स्ट्रिंग वैल्यू हम रीड कर रहे हैं कंसोल से, और उसी स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। तो इसका जो आउटपुट है वो बताना है कि अकॉर्डिंग टू यूज़र ये वाला वैल्यू एंटर करेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर बताना है। तो पहला है परफेक्ट जावा, बी है जावा, सी है परफेक्ट या फिर डी है एरर। तो जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसी के एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि नेक्स्ट जो मेथड है वो सिर्फ जितना भी यूज़र एंटर करेगा उसका सिर्फ पहला ही वर्ड वो लेता है। अगर बीच में स्पेस मिला तो उसके बाद का कोई कुछ भी नेक्स्ट मेथड जो है वो रीड नहीं करता है। तो अगर यूज़र ये वाला एंटर करेगा परफेक्ट जावा वर्ड तो नेक्स्ट मेथड जो है सिर्फ पहला ही वर्ड ले लेगा। तो इस केस में अपना आउटपुट आएगा परफेक्ट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 28 उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ पे हमने नेक्स्ट मेथड यूज़ किया था और यहाँ पे हम यूज़ करें नेक्स्ट लाइन। तो डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है परफेक्ट जावा, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन मेथड और यूज़र अगर ये वाला इनपुट एंटर करेगा तो पूरा का पूरा लाइन रीड करेगा और इसमें एस में स्टोर करेगा और इस एस को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो अपना आउटपुट जो है वो परफेक्ट जावा आएगा। फिर से अगर इसमें कुछ डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लो।